Hi guys, it's me Kanchi Singh and you're watching FIFA. हाय काची, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फोर्स. Thank you. व्हाट टू से, काफ़ी वक्त बाद आप मिल रही है. व्हाट्स गोइंग ऑन? A lot of things are going on. I'm doing a Shimaru OTT film, which is coming up, and I'm doing a theatrical release film of Mr. Mahendra Taliwal, which is called Arjun Singh. So these two things are in loop, and I'm really looking forward to it. I'm super excited. के एक शो है, एक फिल्म है. जानना चाहूँगी दोनों में किरदार किस रूप में नज़र आने वाली हो अब आप? थोड़ा बोल्ड, थोड़ा डिफरेंट, ग्राफ डिफरेंट है एंड मज़ेदार है. ऐसे रूप में आपने शायद मुझे देखा नहीं होगा, तो आप शायद आपको बहुत मज़ा आएगा देख के. ज़्यादातर कहा जाता है ना, जब कोई एक एक्टर काफ़ी वक्त बाद आता है तो ऑब्वियसली वो एक काफ़ी अच्छी गुड स्क्रिप्ट के लिए वेट कर रहा होता है या कुछ न्यू ट्राई करने के लिए वेट कर रहा होता है. काची सिंह के साथ क्या सिनेरियो था? देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स. 2-3 साल तो कोविड में ही चले गए टू बी ऑनेस्ट. एंड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं करना चाहती थी वो मुझे मिली नहीं, और जो मुझे मिल रहा था वो मुझे करना नहीं था. थिंग्स वर नॉट फॉलोइंग इन प्लेस, बट लकीली थिंग्स आर नाउ गुड एंड या आई एम डूइंग गुड वर्क. ओके. जैसे आपने कहा किरदार के बारे में, बोल्ड है, डिफरेंट है, यूनिक है. थोड़ा ही स्टोरी पे भी लाइट शेयर किया जाए कि स्टोरी. स्टोरीज ऑफ अ गर्ल, अ स्मॉल टाउन गर्ल जो मुंबई आती है एंड यहाँ की लाइफ देखती है एंड उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है, वो एकदम चेंज हो जाती है एंड कैसे लास्ट में वो अकेली रह जाती है. सो इट्स अ वेरी नाइस, इट्स अ वेरी गुड रोल विद लॉट ऑफ ग्राफ्स, मॉडर्न ग्राफ, स्मॉल टाउन गर्ल ग्राफ, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स टू प्ले. सो ओके. राइट नाउ कांची के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? स्टोरी लाइन या डायरेक्शन या प्रोडक्शन? व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? storyline, to be honest. Yeah. Okay, you know you have did very remarkable work in television, but now you are also doing OTT भी. तो ये जो चीज़ें टूवर्ड्स OTT थोड़ी शिफ्ट हुई है, हाउ यू सी दिस? आई थिंक इट्स गुड. हम एक्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक मौका है, बिकॉज आजकल इतने सारे एक्टर्स आ गए हैं कि वो हर जगह कहाँ फिट होंगे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि वी आर गेटिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू वर्क एंड काफ़ी डोर्स ओपन हो गए हम लोगों के लिए. वेल वी नो, जब हम काम करते रहते हैं तो हमें ऑडियंस का प्यार तो मिलते रहता है, लेकिन जब हम कुछ प्रोजेक्ट नहीं करते स्टिल हमें सोशल मीडिया के थ्रू प्यार मिलते रहता आई है. थिंक दैट इज समथिंग वेरी आई एम ग्रेटफुल फॉर, कि मुझे सोशल मीडिया पर इतना प्यार मिलता है एंड फैंस हैव बीन स्टिल हुक्ड ऑन टू मी एंड दे स्टिल लव मी सो मच. आई थिंक इट रियली रियली मीन्स अ लॉट एंड या आई फील ब्लेस्ड. एंड यू आर ऑल्सो वेरी एक्टिव टूवर्ड्स योर फैंस ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया. यू हैव टू बी. जब वो आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे टू बी in touch with them and to update them that what is happening in life and what you're doing and what is going on. So you have to do that for them. ओके. अगर मैं बात करूँ शो की, ये रिश्ता क्या कहलाता है, शुरुआत में आप थे एंड नाउ इट्स री रनिंग इन आफ्टरनून. व्हाट टू से ऑन दिस? Very good thing. I think hats off to the makers, hats off to the audience. More than that, एक ऑडियंस आपको बनाता है जो आपको, एंड आई थिंक ऑडियंस का जो प्यार है उसकी वजह से आज वो शो है जहाँ वो है, एंड ऑल्सो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द मेकर्स एज वेल. सो इट्स समथिंग वेरी कमेंडेबल एंड हैट्स ऑफ. वेल आपसे जानना चाहेंगे, जब आप शो में थी, वैसे तो काफ़ी वक्त पहले की बात है, लेकिन व्हाट वाज द सिनेरियो एट दैट टाइम विद प्रोडक्शन हाउस? अच्छा था, ठीक था. थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, दैट्स व्हाई आई हैड टू क्विट द शो, बट वैसे ऑल गुड. यू नो, अब काफ़ी बातें आती है, चाहे वो अनुपमा के सेट से हो, ये रिश्ता प्रोडक्शन हाउस तो सेम ही है, कि चीज़ें सही नहीं है विद प्रोडक्शन हाउस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है. व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस थिंग्स? सी ऑनेस्टली आई वुडेंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज आई थिंक वो प्रोडक्शन हाउस ने जो मैं आज हूँ मुझे बनाया है एंड आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू देम. राजन जी ने मुझे बनाया है, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ. तो मेरे साथ उनकी इक्वेशन हमेशा अच्छी रही और रहेगी. अगर वो मुझे कभी मिले कहीं तो डेफिनेटली आई विल ग्रीट हिम एंड with the same love and warmth. So no complaints from my end.
ओके, यू नो शो में हिना खान जो आपके मॉम थी, नाउ शी इज़ फेसिंग अ इशू, शी इज़ डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, व्हाट यू वांट टू से? It's a very disturbing news for I think everybody, be it fans, be it actors, be it everybody. And it's very important to take care of yourself. बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए गाइस. कभी भी कुछ भी हो सकता है. And yeah, please take care. We know she has a tag of Sher Khan, and she's Yeah. literally into that zone. Absolutely, she's going to fight it. I'm sure she's a warrior. As I said, मैंने story भी डाली थी उनकी, and she's a warrior, and we all know this. And she's fighting it with a very good positivity, with a very good, strength, mental state of mind. And I'm sure she's going to go through it. I mean, she's going to get over through this. वी नो शोज़ ख़त्म होते हैं लेकिन रिश्ते ख़त्म नहीं होते मेजरली. तो जानना चाहूँगी अभी लाइक जब आप थे ये रिश्ता के सेट पे, जो वो फैमिली बनी थी आपकी, क्या अभी भी इंटरेक्शन होता है सबसे? ऐसे इंट्रैक्शन तो नहीं होता, पर अगर वो मुझे कहीं मिले तो डेफिनेटली आई मीट देम. ओके, काफ़ी वक्त बाद फिर से बोलते हैं ना एक वापसी की तरफ हो. क्या लगता है ऑडियंस के बारे में, अब क्या कुछ कहना चाहोगे? I hope the audience likes me the way they do, and I just crave and want their love, and I think that's the reason why we all are living for it. So yeah, just keep loving. वेल ऑडियंस ने तो आपको काफ़ी मिस किया टेलीविज़न पे. आपने कितना मिस किया टेलीविज़न को? मैंने मिस काफ़ी किया टेलीविज़न को, बिकॉज टेलीविज़न इज समथिंग विच हैज़ सम मैसिव ऑडियंस, मैसिव लव. इट मेक्स यू अ स्टार रातों रात. तो आई हैव ऑल्सो मिस टेलीविज़न, सो होपफुली सून मे बी अ कम बैक. लेट्स सी. ओके, और कुछ प्रोजेक्ट या फिर न्यू एक्सप्लोरिंग यू वांट टू से, कुछ है माइंड में? फिंगर्स क्रॉस्ड. ओके,